नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 27 अप्रैल को BPO का एग्ज़ाम है, ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो उसी के तत्संबंध में मैंने यह वीडियो बनाई है। जो समितियां हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जो भी समितियां हैं, जैसे PK थुंगन समिति हो गई, ये गाडगिल समिति हो गई, और ये LM संघवी समिति हो गई, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये JVK राव समिति, जो भी समितियां थीं उन सब के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे PK थुंगन समिति। दोस्तों, PK थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ था। PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 ईस्वी में हुआ था, और इसका गठन संसद की सलाहकार समिति की उप समिति के रूप में संसद की सलाहकार समिति की उप समिति के रूप में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। और इसने जो सुझाव दिया वो था कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी जाए, और जो पंचायतें उनमें त्रिस्तरीय ढांचा को फॉलो किया जाए, जैसे गांव, प्रखंड व जिला स्तर पर। और जिला परिषद को पंचायत राज की धुरी इस जिले में योजना निर्माण व विकास संबंधी एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा। जैसे जो जिला परिषद है उसको पंचायत की धुरी बनाया जाए, और वो जो है पंचायत में, जैसे जिले में जो भी योजना निर्माण का कार्य है वो सब जिला परिषद को दे दिए जाए। और इसने जो पंचायत का कार्यकाल के लिए सिफारिश की 5 वर्ष की, और सुपर सत्र की अधिकतम अवधि इसने 6 मास निर्धारित किया। और राज्य स्तर पर योजना की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति का गठन किया जाए। पंचायती राज केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची बनाई जाए, उसे संविधान में समाहित किया जाए। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए आरक्षण, इसने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो वो जिले का कलेक्टर होना चाहिए। और नेक्स्ट हम समिति पढ़ेंगे दोस्तों, गाडगिल समिति। दोस्तों, गाडगिल जो समिति है वो उसका गठन 1988 में हुआ था, और इसका जो गठन हुआ था, नीति व कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने गठित किया। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, इसलिए यह गठित किया गया। इसने जो सुझाव दिया, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, और गांव, प्रखंड व जिला स्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए यह कहा। और पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन। देखो दोस्तों, सीधे निर्वाचन की जो बात कही वो गाडगिल समिति ने कही। और SC ST व महिला के आरक्षण की बात कही। और पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं तथा क्रियान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं तथा क्रियान्वित करें। कर लगाने व वसूलने का अधिकार दिया जाए। पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए, और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए। दोस्तों देखो, ध्यान से देखना, जो गाडगिल समिति है उसने राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात की, और राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात कही। अब दोस्तों नेक्स्ट हम समिति जो देखेंगे वो है LM संघवी। LM संघवी का गठन जो है 1986 में हुआ, और लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इसे गठित किया गया।